नज़रिया इर्तका एक मफरूज़ा जिसने पूरे यूरोप में मज़हब और साइंस को आमने सामने ला खड़ा किया। क्या इंसान इर्तका के ज़रिया वजूद में आया या मज़हब के बकौल आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुकम्मल और परफेक्ट पैदा किया था? क्या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या इसमें कोई सच्चाई भी मौजूद है? क्या हम इंसान बंदरों की औलादें हैं या खुदा की तख्लीक? अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद जानदारों पर नज़र डालें तो उनकी ज़िंदगी और निज़ाम हयात एक मुआजिज़ा मालूम होता है, लेकिन शायद खुद हम इंसानों का वजूद ही इस कायनात की सबसे पुरअसरार चीज़ है। हम कहाँ से आए हैं, इस दुनिया में हम कब से हैं और इस ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हज़ारों सालों से इंसान तलाश करते आ रहे हैं और दुनिया का तमाम फ़लसफ़ा और नज़रिया शायद इसी सवाल के इर्द गिर्द चक्कर लगाता नज़र आता है। अगर अल्हामी मज़ाहिब की बात करें तो दुनिया की तकरीबन हर मुक़द्दस किताब ये बताती है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है जिसे खुदा ने मिट्टी से पैदा किया था और इस दुनिया में भेजा, और एक वाहिद इंसानी जोड़े से इंसानों की नस्ल आगे बढ़ी। लेकिन 18वीं सदी में जब साइंस ने नज़रिया इर्तका यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पेश किया तो इस थ्योरी ने तमाम मज़ाहिब को चैलेंज कर दिया और इस ज़मीन पर इंसानी तख्लीक के फ़लसफ़े को ही बदल कर रख दिया गया। आखिर ये नज़रिया इर्तका क्या चीज़ थी कि जिसने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सोच को तब्दील कर दिया और बेशुमार लोग मज़हब बेजार हो गए, जिसके रद्द अमल में यूरोपीय चर्च ने इस नज़रिए की शदीद मुखालफत की और मज़हब और साइंस की ये नज़रियाती जंग आज तक जारी है। अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तारीख़ की बात करें तो कदीम यूनान, कदीम मिस्र, वैदिक तहज़ीब और कुछ मुसलमान फ़लसफ़र ने भी इर्तका के नज़रिए पर बात की थी और इर्तका को इंसानी वजूद का सबब करार दिया था। लेकिन बाकायदा तौर पर इस नज़रिए को साइंस ने तब तस्लीम किया जब साल 1859 में एक मुल्हिद और फितरत परस्त चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ नामी किताब लिखी, जिसमें उसने ये बताया कि जानदारों को खुदा ने इलाहिदा तख्लीक नहीं किया था, बल्कि ज़िंदगी की शुरुआत आज से अरबों साल पहले एक ज़िंदा खुलिये यानी सेल से हुई थी, जो तमाम इंसानों, जानवरों और हैवानात का मवरिसे आला या जद्द अमजद था। आसान अल्फाज में आज से अरबों साल पहले एक खुलिया समुंदर में खुद ब खुद पैदा हो गया था, जिसने इस ज़मीन पर इर्तका करते हुए खुद को बेहतर जानवर में तब्दील कर लिया और इर्तका के नतीजे में होने वाली तब्दीलियां उसकी औलादों में मुंतकिल होती गईं। माहौल में हो रही तब्दीलियों की वजह से उन्होंने इस इर्तकाई अमल को जारी रखा और आज लाखों जानवर और हम इंसान भी इसी एक इर्तकाई नस्ल के नतीजे में पैदा होने वाले जानदार हैं। चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी महज कयास थी और ये दावा बेदलील था, लेकिन डार्विन पुरउम्मीद था कि मुस्तकबिल में होने वाली फॉसिल्स की नई दरियाफ्त उसके इन नज़रियात को सही साबित करेंगी। फॉसिल्स दरअसल उन जानवरों के ढांचों को कहते हैं जो आज से हज़ारों या लाखों साल कबल ज़मीन पर मौजूद थे। लिहाजा 19वीं सदी की इब्तदा में जब तुर्की और जर्मनी में इंसान नुमा बंदरों की खोपड़ियाँ मिली और साइंसदानों ने जब उस पर कार्बन डेटिंग टेस्ट किया तो ये पता चला कि ये मखलूक आज से 2 लाख साल कबल यूरोप के सर्द इलाकों में रहा करते थे। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन फॉसिल्स में बंदर जैसी तमाम खुसूसियात मौजूद थी, जो ज़ाहरी तौर पर एक इंसानी खोपड़ी मालूम हो रही थी। इस मखलूक को होमो निएंडरथलस का नाम दिया गया, जिसे इंसान की कदीम नस्ल करार दिया गया। निएंडरथल का शुमार साइंस की ज़बान में होमिनॉइडिया ग्रुप में होता है, जिसका मतलब ये है कि उनके आबाओ अजदाद यानी बाप दादा सारे बंदर थे। आगे चलकर ये होमिनिन ग्रुप में तकसीम हो गए, जिनकी 2 शाखों में एक होमो सेपियंस यानी इंसान और दूसरे शाख से चिंपैंजी पैदा हुए। होमो निएंडरथल और होमो इरेक्टस नामी इन मखलूक़ात के अब तक तकरीबन 6000 से ज़्यादा ढांचे मिल चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जानदार 2 लाख से 40,000 साल पहले इस ज़मीन में आबाद थे।
उन फॉसिल्स की दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में एक नए बाब का आगाज़ किया, जबकि दूसरी तरफ मजहबी जहन रखने वाले लोगों के दिलों में तरह तरह के शक व शुबहात पैदा हुए कि क्या हम वाकई बंदरों की औलाद हैं। तो फिर आदम व हव्वा की तख्लीक और अशरफुल मखलूक़ात का मजहबी फ़लसफ़ा पूरी तरह से बातिल करार पाता है। नज़रिया इर्तका को मुल्हिदीन ने फैलाने और हिमायत करने की खूब कोशिशें की और ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही इल्हाद यानी एथियज़म की बुनियाद करार पाई। जिस तरह इस्लाम और दीगर इब्राहीमी मज़ाहिब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला इंसान करार देते हैं, इसी तरह मुल्हिदीन ने ल्यूसी नामी बंदरनुमा इंसान को दुनिया का सबसे पहला इंसान करार दिया। ल्यूसी दरअसल वो फॉसिल्स था जिसका ढांचा साल 1974 में इथियोपिया से बरामद हुआ था, जिसे मुल्हिदीन दुनिया का पहला बाशऊर और 2 पैरों पर चलने वाला इंसान करार देते हैं, जो आज से तकरीबन 32 लाख साल कबल इस दुनिया में मौजूद थी। दरअसल होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस और होमो हिडलबर्ग जैसे मखलूक़ात को इंसान करार देना ही एवोल्यूशनिस्ट की सबसे बड़ी गलती और धोखा है। बज़ाहिर ये बंदरनुमा इंसान जिस्मानी एतबार से हम इंसानों से काफ़ी मिलते जुलते मालूम होते हैं, लेकिन ये इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ और एक अलहदा नस्ल थी। उन बंदरनुमा इंसान यानी निएंडरथल में किसी तरह की भी इंसानी खुसूसियात मौजूद नहीं थी। ये जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते और अक्ल व शऊर के एतबार से इंसान से बदतर थे। ये जानवरों की तरह चलते और एक दूसरे को ही मार कर खा जाया करते थे। वहीं ये काफ़ी कमज़ोर मखलूक थी जो जंगली जानवरों से लड़ने के काबिल भी न थी। लिहाजा एक वक्त ऐसा आया कि मैमूथ और डायनासोर्स की तरह ये नस्ल भी मादूम हो गई और सफ़े हस्ती से इनका नामो निशान भी मिट गया। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में अपना खलीफा बनाया, जो उन बंदरनुमा हैवानों से शऊर, ताकत, अकल और हर मामलात में बेहतर थे। और सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम में खुदा ने अपनी रूह फूंकी थी और आपको बोलना सिखाया था, जिससे निएंडरथल पूरी तरह महरूम थे। अगर बाइबल, तौरेत के बुक ऑफ जुबलीज़ और इस्लामी किताबों का मुताला किया जाए तो इंसानों की उम्र लगभग 10,000 साल से ज़्यादा नहीं बनती। यानी आदम अलैहिस्सलाम को आज से तकरीबन 8 या 10,000 साल पहले अल्लाह ने इस ज़मीन पर तब उतारा जब निएंडरथल और दूसरे बंदरनुमा हैवान पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया, यकीनन हमने आदम को बड़ी इज़्ज़त दी और उन्हें खुशकी और तरी की सवारियाँ दी और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों की रोज़ियाँ दी और अपनी बहुत सी मखलूक पर उन्हें फ़जीलत अता फ़रमाई। इसी तरह सूरह बकरा में इरशाद हुआ, और उस ज़ात से डरो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले की खिलकत को भी। इस आयत में अल्लाह ने उस मखलूक की तरफ इशारा किया है जो हमसे पहले गुजर चुके थे और जिसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन में आबाद किया था। नज़रिया इर्तका के मुताबिक अगर वाकई इंसान बंदरों के इर्तकाई सिलसिले के नतीजे में पैदा हुए हैं तो सवाल ये उठता है कि बीच की वो नस्ल कहाँ गई जो इर्तका के मराहिल में बंदर से इंसान में इवॉल्व हो रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज उन मखलूक़ात की लाखों फॉसिल्स और ढांचे इस दुनिया में मौजूद होते। लेकिन 18वीं सदी से अब तक तमाम एवोल्यूशनिस्ट और पैलिएंटोलॉजिस्ट उन गुमशुदा कड़ियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा एक भी फॉसिल दरियाफ्त करने में नाकाम रहे। यही वजह है कि आज बेशुमार साइंसदां और बायोलॉजिस्ट नज़रिया इर्तका को पूरी तरह रद्द करते हैं। मसलन डुआंस गिश कहता है कि नज़रिया इर्तका महज एक फ़लसफ़ियाना ख्याल है जिसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। इसी तरह जेरेमी रिफ्किन ने अपनी आर्टिकल में लिखा है कि ये नज़रिया महज मफरूज़ा और झूठ है। मशहूर माहिर हयातियात प्रोफेसर गोल्डस्मिथ और प्रोफेसर मैकबेथ ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ह कर दिया है कि नज़रिया इर्तका नीम साइंसदानों का खुद साख्ता नज़रिया है।
इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बावजूद आज इर्तिक़ा के इस झूठ को फैलाने के लिए हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा के जहन में इस नज़रिए को दाखिल करवाया जाता है ताकि जदीद साइंस की आड़ में लोगों पर यह बावर करवाया जाए कि इर्तिक़ा एक फ़ैक्ट है और हम इंसान खुदा की तख्लीक नहीं बल्कि हमारा वजूद एक बाई चांस हादसे की वजह से पैदा होने वाले एक खुलिये की वजह से है और हम बंदर से इंसान बने। दरअसल उस पहले खुलिये या सेल का पैदा होना ही मुल्हिदीन के तमाम नज़रियों को गलत साबित कर देता है, क्योंकि ये बात साबित शुदा है कि वो सबसे पहला खुलिया जिसमें जान और रूह थी और जो अरबों मॉलिक्यूल्स का मजमुआ था वो किसी अचानक होने वाले हादसे से पैदा नहीं हो सकता। आसान अल्फाज में नज़रिया इर्तिक़ा अपने पहले मरहले में ही डिसप्रूव हो जाता है, क्योंकि एवोल्यूशनिस्ट इस पहले खुलिये की पैदाइश के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। इस ज़मीन पर ज़िंदगी यूं ही इत्तफाक से पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह का एक परफेक्ट खुलिया आज के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी बनाना मुमकिन नहीं है। आज डीएनए की दरियाफ्त ने भी इस बात को मज़ीद मजबूत कर दिया है, क्योंकि डीएनए के अंदर मौजूद कोड्स और डिज़ाइन बिना किसी खालिक के खुद ब खुद इत्तफाक से अरेंज हो जाना एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। दरअसल इस ज़मीन पर सबसे पहले ज़िंदगी का पैदा होना और खुलिये की तख्लीक किसी मुआजिज़े या करिश्मे से कम नहीं, और वो मुआजिज़ा इस ज़मीन व आसमान के खालिक अल्लाह ने किया था।